ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस हफ्ते जो सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई है वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। दीपक जी, कितनी अमेजिंग है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2? देखिए आराधना, स्पाइडरमैन सीरीज़ की जो पहले की फ़िल्में रही हैं या जैसे कि अमेजिंग स्पाइडरमैन की अगर हम बात करें तो इनकी कहानी या कहानी का ढर्रा हमेशा एक सा ही रहता है कि एक तरफ हमारा सुपर हीरो है स्पाइडरमैन और दूसरी तरफ एक सुपर विलन है जो कि हर बार एक नया सुपर विलन होता है और वो नया रूप लेकर आता है और नई नई हरकतों से स्पाइडरमैन को वो सताना चाहता है या मारना चाहता है। तो इस फिल्म में भी ऐसा है, स्पाइडरमैन है और उसके साथ उसकी ज़िंदगी है, उसके दोस्त हैं और दूसरी तरफ एक नया सुपर विलेन जो है इलेक्ट्रो जो आया है और इन दोनों का मुकाबला है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह की हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो जो देखना चाहती है कि मुकाबला हो रहा है, दिल दहला देने वाले दृश्य हैं और लगातार एक लड़ाई, एक चेजिंग चल रही है, वो जो चीज़ है वो इस फिल्म में थोड़ी सी कम रह गई है। कहाँ आपको कमी लगी? टेक्निक्स में आपको कमी लगी या आपको लगा कि स्टंट्स जो हैं वो कम है, एक्शन कम है? क्योंकि जब इस मूवी की हम लोगों को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया था, स्पेशल इंटरव्यू के लिए, जो स्पाइडरमैन की ड्रेस थी वो पहली बार इंडिया आई थी, तो तब हमें थोड़ी सी क्लिपिंग हाफ एन आवर की दिखाई गई थी। तो मैंने भी थोड़ी सी झलकियाँ उस फिल्म की देखी, तो मुझे लगा कि जो इलेक्ट्रो दिखाया गया है उसमें इतनी ज़्यादा पावर्स हैं और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक है वो कि काफ़ी ही शानदार लगा था। हाँ, वो बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रो की जो एंट्री है वो फिल्म में काफ़ी बाद में जाकर होती है। उससे पहले स्पाइडरमैन अपना वो जो एक रेगुलर स्टफ है दुनिया को बचाने का कि कहीं कोई मुसीबत आ गई तो वो बचा रहा है, वही कर रहा है और इलेक्ट्रो बहुत बाद में आता है और इलेक्ट्रो के साथ जो उसकी भिड़ंत है वो बहुत ज़्यादा सीन इसमें नहीं है। और एक चीज़ इस बार इसमें थोड़ी सी मैं कहूँगा कि मैच्योर फिल्म है, इसमें इमोशंस ज़्यादा हैं। स्पाइडरमैन और उसकी जो गर्लफ्रेंड की आपसी जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है। और जैसे कि हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि स्पाइडरमैन आ रही है तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो फैमिली का ऑडियंस है, वो अक्सर जाता है स्पाइडरमैन की ओर, आकर्षित होता है। तो उनके लिए मसाला, वो वाला मसाला जो बच्चों को भाएगा या जो फैमिली ऑडियंस को भाएगा, वो थोड़ा सा कम इसमें दिखाई देता है। कहाँ आपको कमी नज़र आ रही है? इमोशंस आपने मुझे बोला फिल्म में डाले गए हैं और इलेक्ट्रो आपने मुझे बोला कि इलेक्ट्रो का थोड़ा रोल आपने मुझे बताने की उनकी जो भिड़ंत है वो कम दिखाई गई है, तो आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है? कमी यही इसी लेवल पर है कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग, जो हमारा यहाँ का मास है, जो आम ऑडियंस है, वो देखना चाहता है टेक्निक वाले दृश्य, स्टंट वाले दृश्य, एक्शन सीन, वो थोड़े से कम है। और जो एक मैच्योर लेवल पर उनकी बातचीत चल रही है, उनके बीच का जो रोमांस चल रहा है, उनकी जो इमोशंस है वो ज़्यादा है। तो हम लोग स्पाइडरमैन से इस तरह की अपेक्षा हम लोग नहीं करते हैं। एटलीस्ट स्पाइडरमैन की कुछ पावर्स बढ़ी है या अभी भी स्पाइडरमैन वैसे का वैसा ही है? नहीं, स्पाइडरमैन के देखिए वो अपनी जो उसकी हरकतें रहती हैं, जिस तरह के करतब और कारनामे वो करता है, वो अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक तरह की मैच्योर फिल्म है ये। और आप जब इसे देखते हैं तो आप, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो डायरेक्शन है, मार्क वेब ने जो इसे डायरेक्ट किया है, उन्होंने पूरी फिल्म को एक तरह से बांधे रखा है। चाहे वो कोई इमोशनल सीन भी चल रहा है या किसी भी तरह का सीन चल रहा है, तो आपका ये मन नहीं होता कि मैं पर्दे से उठकर जरा बाहर जाकर मैं पॉपकॉर्न ले आऊँ या कुछ और कर लूँ। तो एक तरह से एक इसमें कसावट है इस फिल्म में और वही इस फिल्म की खासियत है। दीपक जी, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि फिल्म में कसावट है, फिल्म बांध के रखती है, पॉपकॉर्न लेने जाने तक का मन नहीं करता, लेकिन फिल्म में फिर भी आप मुझे कमी बता रहे हैं। जी, कमी वही मैं बता रहा हूँ। कमी सिर्फ यहाँ पर है कि आप अगर बच्चे अगर कहें कि पापा मुझे ये फिल्म देखनी है, तो बच्चे इस फिल्म में थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। और जो फैमिली ऑडियंस जाती है इस तरह के कारनामे देखने, वो कारनामे थोड़े से कम हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे मैच्योर कंटेंट देखने, आप जाएंगे एक अच्छी कहानी को देखने के लिए, एक अच्छे डायरेक्शन को देखने के लिए, तो आप इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। जो लोग स्पाइडरमैन सीरीज देखते हैं वो हमेशा स्पाइडरमैन की फिल्म का वेट करते हैं जी, तो उनके लिए ये कितनी फायदेमंद साबित होगी? उनका जो इंतजार है वो कितना सफल होगा? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि स्पाइडरमैन सीरीज़ की वेट जो लोग करते हैं, अगर वो वेट कर रहे हैं एक अच्छी फिल्म को देखने के लिए, तो उनके लिए ये इंतज़ार बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उनको ये फिल्म बहुत कुछ देकर जाएगी। लेकिन अगर वो वेट कर रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन देखने के लिए, बहुत ज़्यादा नया तरह का कारनामा देखने के लिए, तो उनको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी। और मुझे जो एक चीज़ लगती है कि जो इलेक्ट्रो इसमें लाया गया है, उसको थोड़ा और ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए थी और ज़्यादा फुटेज उसे कैमरे के सामने मिलनी चाहिए थी। दीपक जी, इस फिल्म में एक और कॉम्बो है, सिर्फ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो नहीं है, बल्कि 3D और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का भी कॉम्बो है, तो ये कॉम्बो कैसा रहा? हाँ, देखिए, जब इस तरह के एक्शन दृश्य, जो हम जानते हैं कि टेक्निक्स और स्टंट के मामले में हॉलीवुड बहुत आगे है हमसे, और जब इस तरह के एक्शन दृश्य किसी 3D के कॉम्बो के साथ आते हैं तो वो एक और एक 11 हो जाते हैं। इस फिल्म के साथ भी ऐसा है।
जब हम इसे 3D में देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जब चीज़ें हमारी तरफ आती हुई लगती हैं। एक शॉट इसमें बड़ा प्यारा सा है, वो नदी में पत्थर फेंक रहे हैं और वो पत्थर तो जस्ट ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन से उछलकर हमारे ऊपर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं और ये दृश्य जो है ये आपको रोमांचित करते हैं और वो 3D में इसकी खूबी बन जाता है। अगर इसको पुरानी स्पाइडरमैन से कंपेयर किया जाए तो इस फिल्म में आपको कितना दम नजर आया? देखिए, मैं फिर यही बात करूंगा कि पुरानी स्पाइडरमैन की जो सीरीज़ की फिल्में रही हैं या जो अमेजिंग स्पाइडरमैन की पिछली फिल्म रही है, हम इन फिल्मों में क्या देखने जा रहे हैं, हमारी उम्मीदें क्या हैं। अगर हम वही देखने जा रहे हैं कि हमें स्टंट चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा एक्शन चाहिए, तो हम इस फिल्म को एक साधारण फिल्म की तरह लेंगे। और लेकिन अगर हम इसे एक सिनेमा के पीस के तौर पर देखें, एक मैच्योर सिनेमा के तौर पर देखें, तो हम इस फिल्म को एक अच्छा रैंक देना चाहेंगे। अच्छा, इस फिल्म को एक चीज़ को लेकर काफ़ी प्रमोट किया गया इंडिया में, वो थी विवेक ओबरॉय की आवाज़ इलेक्ट्रो के लिए, हिंदी जो स्पाइडरमैन की डबिंग की है, तो वो आपको कैसा लगा? आपने क्या विवेक ओबरॉय की आवाज़ उसमें? नहीं, देखिए, ये बार बार काफ़ी आ रहा था इधर न्यूज़ में कि विवेक ओबरॉय ने जो है विलेन की आवाज़ दी है। अब मैं आपको बताऊं कि इससे देखिए, विवेक ओबरॉय की आवाज़ अच्छी है और वो अगर कोई आवाज़ कहीं पर डब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, उस किरदार को तवज्जो मिलेगी। लेकिन विवेक ओबरॉय खुद या उनकी आवाज़ बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं रखती है कि उनके आने से या उनके ना आने से कोई फ़र्क पड़े। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमने विवेक ओबरॉय से और स्पाइडरमैन से मुलाकात की थी दिल्ली